हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक्स फॉर एग्जाम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के लेकर आया हूँ। हमारे टॉपिक का नाम है आज का टाइप ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, टाइप ऑफ मेजोरिटी। एक्चुअली जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगह हमारे पास जो है ना मेजोरिटी वर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेजोरिटी वर्ड है क्या, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा डिस्कस करेंगे कितने तरह की मेजोरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, हम सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेजोरिटी, जब भी आप इंडियन पॉलिटी का कोई भी टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, तो हर जगह मेजोरिटी आपको देखने को मिलती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे संवैधानिक पद हैं, उनको उनसे हटाने के लिए वहाँ पे मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी संसद में जो है, पार्लियामेंट में बिल पास कराने के लिए तब भी मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो कहाँ पर कैसी मेजोरिटी और किस तरह की मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आज के यहाँ लेक्चर में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो लेक्चर है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। मेरा कंटेंट भले ही इंग्लिश में हो, लेकिन मैं हर एक पॉइंट को हिंदी में डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बेसिकली जो मेजोरिटी होती है, टाइप ऑफ मेजोरिटी, वो चार होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिंपल मेजोरिटी एंड द सेकंड वन इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड द थर्ड वन इज इफेक्टिव मेजोरिटी एंड द फाइनल वन इज स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, ये चार तरह की मेजोरिटी होती हैं और हम क्या करेंगे, इन चारों मेजोरिटी को वन बाय वन विस्तार से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको मेजोरिटी का मतलब बता दूं कि मेजोरिटी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मेजोरिटी का मतलब है कि वो मैक्सिमम वोट जो आपने पा लिए। ठीक है, मैक्सिमम वोटिंग जिस तरफ होगी वही मेजोरिटी है, उसकी बात माननी जाएगी। ठीक है, बाकी हम जो है अलग अलग ये चार तरह की मेजोरिटी हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस जो है करते हैं शुरू। देखिए, सिंपल मेजोरिटी के बारे में बात करते हैं। सिंपल मेजोरिटी के बारे में, मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इस बात पे ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी कि जो टोटल मेंबर प्रेजेंट हैं प्लस उनमें से भी जो वोटिंग कर रहे हैं उसके 50% जिस साइड होंगे उसी की मेजोरिटी होगी, यानी उसी की बात मानने की जाएगी। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझाता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा इज 545। देखिए, आपको पता है कि टोटल मेंबर जो है लोकसभा में कितने हो सकते हैं, 545। मतलब स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है लोकसभा की, 545। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कोरम इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर प्रोसेसिंग द मीटिंग। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, मान लिया 300 मेंबर हैं जो प्रेजेंट हैं, टोटल स्ट्रेंथ तो 545 है, लेकिन उनमें से केवल 300 मेंबर जो है प्रेजेंट हैं ओनली। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है आउट ऑफ 320 मेंबर आर प्रेजेंट एंड नॉट वोटिंग। लेकिन उन 300 मेंबर्स में से भी 20 मेंबर्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट तो हैं बट ये कह रहे हैं कि वोटिंग नहीं कर रहे हैं, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले कितने बच गए, मैंने बोला ना, वे ही लिए जाएंगे जो प्रेजेंट हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं। अब प्रेजेंट तो 300 हैं, लेकिन 300 में से 20 मेंबर ऐसे हैं जो वोटिंग नहीं कर रहे हैं, तो मेंबर कितने बच गए, 280। यानी कि 280 आर द टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो अब हम मेजोरिटी निकालते हैं। सिंपल मेजोरिटी कैसे निकलेगी, सिंपल मेजोरिटी निकलेगी, मैंने क्या बोला, जितने मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग कर रहे हैं उसका 50%। कितने मेंबर है प्रेजेंट प्लस वोटिंग, 280। 280 का 50% मतलब 280 का हाफ कर दो, 50% निकल जाएगा। 280 का हमने हाफ किया और फिर क्या बोला है कि 50% से ज़्यादा, तो उसमें क्या करो, 280 का हाफ कितना होता है, 140। 140 में 1 ऐड कर दो, क्या निकल गया, 141। यानी 141 मेंबर जिस पक्ष की तरफ होंगे उसी की मेजोरिटी होगी और उसी की बात मानी जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी को वर्किंग मेजोरिटी भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है इसका। Whenever the constitution is silent on the type of majority required, is assumed that simple majority is required. Actually, जब कॉन्स्टिट्यूशन किसी टॉपिक पर साइलेंट होता है तो उस टाइम पे जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो है सिंपल मेजोरिटी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट का मतलब क्या है। एक्चुअली ये तो जरूरी नहीं है कि हर तरीके का मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे मतलब मुद्दे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए हैं, अगर उनके ऊपर कोई कानून नियम वगैरह बनता है, ठीक है, तो उसके लिए जो मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं, उसमें जो है सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन ये 4 से 5 पॉइंट में आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने लगभग आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं, इनमें आपके जो है ना सिंपल मेजोरिटी पूरी कवर हो गई। इससे बाहर सिंपल मेजोरिटी में कुछ नहीं बनेगा और आपको समझ में भी आ गया होगा सिंपल मेजोरिटी होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। देखिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप और द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब कि जो टोटल स्ट्रेंथ है ना हाउस की,
अब हाउस की स्ट्रेंथ मैंने आपको पिछले वाले में बताया कि जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ 545 है, तो उसके 50% मेंबर अगर जिस तरफ वोटिंग करेंगे वही मेजोरिटी होगी। ठीक है, मोर देन 50% मेंबर जो है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस के जिस तरफ होंगे उसी की मेजोरिटी होगी। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लिया देखो टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा कितने हैं 545, तो 545 की एब्सोल्यूट मेजोरिटी निकालनी है। अब देखो एक बात दिमाग में रखना, अगर हमें 50% जहाँ पे भी निकालना होता है, ठीक है, टोटल मेंबर 50% जहाँ पे भी निकालना होता है, अब ये तो आदमी है ना, मेंबर्स तो आदमी है, अब इनको पॉइंटों में तलिए नहीं करने कि 0.5 आदमी इधर बैठ जाएगा, 0.5 आदमी उधर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको इस संख्या को, ठीक है, पूरी बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे अगर यहाँ पे हमारा आता है जो हमारा टोटल मेंबर है, यदि ये हमारे जो है ओड है, तो क्या करते हैं सबसे पहले उसमें 1 ऐड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। और बाई चांस ये संख्या हमारी इवन है, ये नंबर हमारा इवन है, तो इवन है तो क्या करते हैं पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद 1 ऐड करते हैं। जैसे पिछली वाली में आपने देखा होगा हमने क्या करा था यहाँ पे कि सबसे पहले हाफ किया था, उसके बाद 1 ऐड किया था। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले 1 ऐड किया, क्योंकि ये क्या था, ये और था, तो उसमें पहले 1 ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड किया। ये जो 273 आया, ठीक है, ये 273 हमारी क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट मेजोरिटी की तरफ। नेक्स्ट मेजोरिटी हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव और देन स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, उसमें से भी क्या करेंगे, केवल 50% मेंबर जिसकी तरफ हिस्सा लेंगे, ठीक है, 50% मेंबर जिस तरफ अपनी बात रखेंगे वही मेजोरिटी होगी। ठीक है, समझ गए। अब बात ये आ रही कि इफेक्टिव किसे मानेंगे। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ तो हमें पता है 545 होगी जैसे हमने, लेकिन उसमें इफेक्टिव कैसे निकालेंगे फिर, देखिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। इफेक्टिव स्ट्रेंथ, पहले बता दूं कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है, जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होती है उसमें से अगर वैकेंसीज को माइनस कर दो तो जो नंबरिंग आती है वही इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में आया ना तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में आप सब समझ जाओगे। देखिए राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, 245 हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, अब मान लिया उन 245 में से 20 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया और 20 मेंबर ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब 20 और 25 वैकेंसीज हमारी खाली हो गई। ठीक है, चलिए तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकलेगी, मैंने क्या बोला, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस में से वैकेंसी घटा दो तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकल जाएगी। यानी 245 में से 20 माइनस 5, 245 माइनस 20 माइनस 5, मतलब 25 घटा दिया हमने, किसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए 245 में से, तो हमारे आगे 230। इसका मतलब 230 इज द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी की। मैंने क्या बोला, इफेक्टिव मेजोरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा जिस तरफ होंगे वही मेजोरिटी होगी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या निकलेगी, इसका 230 का 50% निकाला, 50% मतलब 2 से डिवाइड करा, और क्या बोला मोर देन 50%, यानी इसमें 1 ऐड कर दिया, क्या गया 116, यानी 116 कैंडिडेट, यानी 116 कैंडिडेट जिस तरफ अपनी वोटिंग करेंगे वो ही जो है मेजोरिटी होगी और उसी की बात मानी जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए स्पेशल मेजोरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस एनी मेजोरिटी अदर देन सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजोरिटी इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। यानी कि वो मेजोरिटी जो सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव से बची जाती है उसी को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी कई तरह की होती हैं। देखिए स्पेशल मेजोरिटी थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं कोशिश करूंगा आपको इसको आसान लैंग्वेज में समझाने की, ठीक है, इजी वे में समझाने की, और आप समझ भी जाओगे। देखिए स्पेशल मेजोरिटी कुछ आर्टिकल्स में दी हुई है, हम उनको क्या करेंगे, मैंने एक्चुअली उसको जो है ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 पार्ट हम अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, यानी कि 249 में जो स्पेशल मेजोरिटी दी गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स ए मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए आपको मैंने शुरू में बताया था कि मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो जो सिंपल मेजोरिटी होती थी, सिंपल मेजोरिटी में क्या बात बताई थी कि टोटल मेंबर प्रेजेंट हैं प्लस वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका 50% निकालेंगे तो सिंपल मेजोरिटी होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मेंबर प्रेजेंट हैं प्लस वोटिंग कर रहे हैं, अगर उसका हम 2/3 निकाल देंगे, उसका 2/3 निकाल लेंगे तो हमारी निकल जाएगी स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, मैंने आपको सबसे शुरू में बताया ना 545 मेंबर हैं, मान लिया उसमें से 300 मेंबर प्रेजेंट हैं। ठीक है, एग्जांपल लीजिए आप,
कि 545 टोटल मेंबर हैं, ठीक है, और 545 और मान लिया 545 में से भी 300 मेंबर प्रेजेंट हैं। कितने मेंबर प्रेजेंट हैं? 300। और मान लिया उन 300 में से 15 मेंबर जो हैं ऐसे हैं जो प्रेजेंट तो हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर रहे, तो कितने बच गए? 285 मेंबर। कितने बच गए? 285। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 285 मेंबर आ गए हमारे जो प्रेजेंट भी हैं प्लस वोटिंग भी कर रहे हैं। तो मैंने बोला है कि जो प्रेजेंट प्लस वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3 लेना है, तो इसका 2/3 निकालो। देखिए इसका 2/3 क्या आ जाएगा? 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 नम 27 और 3 पंजे 15, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 190। यानी कि 190 मेंबर जो हैं जिस तरफ होंगे, इस 190 मेंबर जिस साइड होंगे उसी की मेजोरिटी होगी, उसी की बात मानी जाएगी। आप समझ गए होंगे मैं स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल मेंबर एंड प्रेजेंट प्लस वोटिंग कितने हैं? 285। और 285 का क्या बोला मैंने? 2/3 निकालो। 2/3 निकाला क्या आ गया? 2/3 निकाला क्या आ गया? 190। यानी 190 आर द स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बता रहा हूं आपको कि स्पेशल मेजोरिटी जो अंडर आर्टिकल 249 है वो कहां कहां पे यूज हो सकती है। देखिए पहला पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, ये यूज हो सकती है टू अनेबल द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। देखिए आपको पता है कि शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है कि कुछ स्टेट की लिस्ट होंगी, कुछ जिन पे स्टेट कानून बना सकता है, स्टेट लॉ बना सकता है, और कुछ ये जो है सेंट्रल की सीट होती है, सेंट्रल की लिस्ट होती है, जिस पे जो है सेंट्रल लिस्ट जो होती है उसमें केवल कौन कानून बना सकते हैं? सेंट्रल कानून बना सकता है। लेकिन जो है अगर स्टेट लिस्ट पर सेंट्रल कानून बनाना चाहता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या करना पड़ेगा? उसको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही उस पार्लियामेंट को अथॉरिटी मिलेगी कि वो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है 1 ईयर के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अंडर आर्टिकल 312, देखिए आर्टिकल नंबर 312 में लिखा हुआ है कि आप ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकते हो, वो भी किसके थ्रू? जो स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249 में लिखी हुई है उस स्पेशल मेजोरिटी से पास करके ही आप जो है ऑल इंडिया सर्विस को, नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि न्यू ऑल इंडिया सर्विस, मतलब ऑल इंडिया सर्विस क्या है? आपने IAS IPS का नाम सुना होगा, ये ऑल इंडिया सर्विस है, तो उसी की बात हो रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी मई 2017 में कि AIJS बनाओ, मतलब ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस बनाओ, जिससे कि जो जजेस की भर्ती होती है, जजेस की वैकेंसी फिल की जाती है, उसमें किसी भी तरह के कोई जो है पार्शियलिटी ना आए, ठीक है, वो फ्री एंड फेयर हो। तो उसके लिए बोला गया था कि आप जो है सेंटर को बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मई 2017 में कि आप ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस बनाओ, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया तो आप समझ गए होंगे। तो उसके लिए ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस के लिए क्या स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं। एक कहती है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 268। तो आर्टिकल 268 में क्या लिखा हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग, लेकिन प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कि प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है। मैंने आपको पीछे बताया था कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस के 50%। मान लिया टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी है? 545 है, ठीक है। देखो मैं आपको पीछे समझाया था मैंने आपको, देखिए मैंने क्या समझाया था आपको, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में मैंने बताया था कि जैसे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 545 है, ठीक है, तो 545 का 50% से ज्यादा एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी, यानी कि 273, ठीक है। ये 273 वर्ड याद रखिए। आगे बात करते हैं। हम कहाँ रहे थे? देखिए हम यहां थे। मैंने क्या बोला कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग, यानी कि प्रेजेंट भी है और वोटिंग भी कर रहे हैं, उसका 2/3 लो प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैंने आपको पीछे दिखाई कितनी है? 273, ठीक है, पीछे मैंने आपको दिखाई 273। यानी कि यहां पे बात की गई है कि जो प्रेजेंट प्लस वोटिंग करोगे आप, उसके बाद
जो आपके 2/3 निकालोगे वो जो मेंबर आने चाहिए वो या तो 273 होने चाहिए या फिर 273 से अबव होने चाहिए, तभी स्पेशल मेजोरिटी जो है आप स्पेशल मेजोरिटी पे काम कर सकते हो। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है। देखिए, नहीं समझे हो तो सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कितने बंदे प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट प्लस ये देखेंगे वोटिंग कौन कर रहे हैं, फिर उसका 2/3 निकालेंगे। लेकिन उसका 2/3 भी जो है, जो निकलने के बाद उसमें भी देखेंगे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है, एब्सोल्यूट जो मेजोरिटी है उसकी संख्या से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, 273 से ज़्यादा ही होने चाहिए। वो ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, प्रेजेंट प्लस वोटिंग पर डिपेंड करेगा। चलिए बात करते हैं ये किस किस चीज़ के लिए कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है इसकी। द पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन द पार्लियामेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस लाना है पार्लियामेंट में, जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी बिल को पेश करना है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड बात करते हैं रिजोल्यूशन सीकिंग रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट और कैग। आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये कैग हुआ, हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो जजेस होते हैं, इन सबको अगर रिमूवल करना है, हटाना है, तो उसके लिए भी आपको स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ेगी। तीसरी बात करते हैं फॉर द अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी आपको लगानी है तो उसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बात करते हैं फोर्थ की, रिजोल्यूशन इन द स्टेट असेंबली टू क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 169 में प्रावधान है कि आप जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा भी सकते हैं कोई भी स्टेट, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप जो है क्रिएट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बात करते हैं मेजोरिटी कौन सी चाहिए, उसके लिए भी आपको जो है स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये होगी हमारी स्पेशल मेजोरिटी का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब स्पेशल मेजोरिटी एक और तरीके की होती है जो कि अंडर आर्टिकल 61 में लिखी हुई है। अब आर्टिकल 61 का नाम आता है, आपके ध्यान आ गया होगी, आर्टिकल अगर आपने पढ़े होंगे तो इम्पीचमेंट की बात होनी है इसमें, क्योंकि आर्टिकल 61 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इम्पीचमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है ये। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इट रिक्वायर ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब कि टोटल मेंबर ऑफ द हाउस जितने भी हैं, आपको पता है टोटल मेंबर ऑफ द हाउस कितने हैं, 545। बात करें लोकसभा की, राज्यसभा की बात करें तो 245। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि उस जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, उसका 2/3 निकालना पड़ेगा, और उसके 2/3 जिस तरफ होंगे वही आपकी जो है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 में लिखी हुई है। ठीक है, यानी 2/3 मेंबर जिस तरफ होंगे उसकी बात मानी जाएगी। समझ गए? तो आपको लग गया होगा अंदाजा कि हम टोटल स्ट्रेंथ का वो भी 2/3 निकाल रहे हैं, और वो भी मेजोरिटी के साथ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सबसे हार्ड मेजोरिटी है, ये बहुत मुश्किल मेजोरिटी है लानी। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति को हटाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, नीडेड फॉर रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज द टफेस्ट, देखो लिखा हुआ है, इट इज द टफेस्ट काइंड ऑफ मेजोरिटी गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी मेजोरिटी दी गई है उसमें सबसे टफेस्ट मेजोरिटी ये है, टफेस्ट मेजोरिटी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिमूवल या फिर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट करना है इंडिया के, तब आपको जो है इस मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही था। हमने जो है हर तरह के क्वेश्चंस इससे बनने वाले हैं, स्पेशल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, एब्सोल्यूट से, इफेक्टिव मेजोरिटी से, हर तरह के मेजोरिटी से आपके बनने वाले सभी क्वेश्चंस मैंने जितना भी आपको आज के क्लास में बताया है सभी उससे कवर हो जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, एसएससी से यूपीएससी तक। अगर आपको क्लास अच्छी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।